कौन तो हो गए। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम वॉल्यूम पढ़ रहे थे और वॉल्यूम में हमने कौन लास्ट क्लास में हमने कौन कंप्लीट किया था, यानी शंकु। शंकु के बारे में चीजें पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में, यानी जो गोला होता है स्फीयर वो क्या होता है, उसके क्वेश्चन किस तरह आएंगे। ठीक है, मैंने आपको उसका बेसिक तो समझा दिया था कि जैसे गोला है अच्छा फ्रस्टम रह गया, तो फ्रस्टम के तो क्वेश्चन लिखाए थे मैंने उसमें लास्ट स्लाइड में। हाँ, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लो, और भी करा देंगे। अभी मिक्स वाले क्वेश्चन आएंगे ना तब करवा देंगे। ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है। ठीक है, गोला है स्फीयर। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, वैसे मैं लिखवा चुका हूं, फिर भी 4/3 पाई आर क्यूब है ना, इसका वॉल्यूम होता है। अच्छा, सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ हो, इसका बराबर ही होता है, सेम ही होता है। वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एक पढ़ा था हमने हेमीस्फेयर, यानी अर्धगोला, इस तरह ये रेडियस। ठीक, अब इसके लिए हमने वॉल्यूम क्या पढ़ा था, वॉल्यूम इसका आधा हो जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा, हाँ 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, और यहां सरफेस एरिया की बात करूं तो 2 पाई आर स्क्वायर है ना। सरफेस स्क्वायर, सरफेस एरिया केवल ये वाला हो गया। ठीक है, और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया में वृत्त का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये समझा चुके थे। चलिए अब इसके क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस तरह इसके क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले बेसिक सिंपल देख लो। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ना। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है कि गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, और उसमें पूछा गोले का आयतन। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, वैल्यू पुट कर दो बस इसमें, 4/3। देखो पाई की वैल्यू रख रखी है 22/7, 22/7, और आर का क्यूब, जब 14 का क्यूब करेंगे तो 14 इंटू 14 इंटू 14 लिख दें। क्यूब ना करके हमने 3 बार लिख दिया, 7 से 2 बार कैंसिल हुआ। ठीक है, इसका मतलब 3 तो जरूर आएगा नीचे, तो 3 मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये इनमें तीनों में है 3, तो ये हो सकते हैं। चलिए कैलकुलेशन कर लो भाई। अगर मैं बात करूं, संख्या 4 से मल्टीप्लाई होकर भी आ रही है, 4 का जब 4 से गुणा होकर आ रही है तो 4 से भाग भी हो जाएगी, तो ये ऑप्शन तो 4 से भाग नहीं हो रहा। देखो ये तो हो नहीं सकता, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी देख लो, 3 और 3 6। अब 11 का मल्टीपल होना चाहिए ऊपर, तो 11 का मल्टीपल 3 और 3 6, और 3 और 3 6, और 6 और 1 7, ये तो हुआ नहीं। 3 और 4 7 और 6 13, 9 और 4 13, ये हो गया, तो सी ऑप्शन हो गया ना। कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। है ना, चाहो तो कैलकुलेशन कर लो। देखो 11 2 दूनी 4 चौक 16, 11 गुना 16 गुना 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196। ठीक है, चलो इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 11 की 16 करेंगे तो 176 हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छंग 36 का 6 से लगे 3, 6 नंग 54, 3 57, और 7 छंग 42, 7 2 9, 5 4 9, 6 एकन 6 6 12, और 9 7 63, 63 और 12 और 9, 3 2 5 और 9 14, 6 और 2 8, और 7 एकन 7 9 16, 16 8 24 का 4 से लगे 2, एक ही कन 1 और 2 3, 3 4 9 9 6, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइड तो हम 3 से कर ही रहे थे, तो यह आ जाएगा डिवाइड बाई 3, 3 4 9 9 6, 3 4 4 9 6 डिवाइड बाई 3, सी ऑप्शन आ जाएगा। बताइए समझ आया। चलिए नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, क्या होगा। हाँ, गोले का स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। देखो रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर,
देखते हैं। देखो रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब कोई संख्या अगर 4 से मल्टीपल है तो 4 से डिवाइड भी हो जाएगी, तो 4 से ये तो डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी 4 से भाग हो जाएंगे, है ना। 11 का मल्टीपल भी आएगा, तो 11 का मल्टीपल 6 और 2 8, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। और 3 2 5, 4 3 7, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो बस ये आंसर आया, आंसर आ गया बिना कैलकुलेशन के ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी ना। इस तरीके से हमें भी, हम बिना कैलकुलेशन, देखो हमने कोई भी वैल्यू पुट नहीं करी लेकिन हमारा आंसर आ गया फिर भी, है ना। एक तो हमने देखा जब संख्या जो भी उत्तर आएगा 4 से गुणा होकर आएगा, तो 4 से भाग होने वाली संख्या। अब मैंने आपको रूल्स ऑफ डिवीजन पढ़ाया था, भाग विधि का नियम। 4 का नियम क्या था? 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? देखो लास्ट में या तो 00 हो, ठीक है, या लास्ट के 2 अंकों की जो संख्या है वो 4 से भाग हो जाए, है ना। अगर लास्ट के 2 अंकों की संख्या 4 से भाग हो जाएगी तो संख्या भाग हो जाएगी। तो देखो ये 4 से भाग हो रही थी, लेकिन ये लास्ट के 2 अंकों की संख्या 54 4 से भाग नहीं होती, इसलिए हमने काट दिया। 4 से भाग हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर हमने देखा पाई है, तो पाई का जो मान है कितना आएगा? 22/7। तो 22/7 है, इसका मतलब 11 से भाग भी हो जाएगी संख्या। तो संख्या 11 से भाग हो जाएगी, तो 11 से ये भाग नहीं होगी, ये भी भाग नहीं होगी, ये भी भाग नहीं होगी, तो 11 से ये भाग हो जाएगी। 11 से ये तो भाग हो जाती है, लेकिन ये पहले कट गया था 4 की कंडीशन में। चलो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 पाई की वैल्यू 22/7, और आर स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 7 7 49, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 11 गुना 56, तो 6 6 5 11, 5 और 1 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। हमने ऐसा कर लिया, इसको 11 गुना 2 लिख दिया, तो 11 तो ये आ गया, और 2 7 14, 14 चौका 56। ठीक है, फिर 11 की और 56 की गुणा हमने सिखाया था। 11 से अगर 56 की गुणा करेंगे तो कैसा कर लेंगे? देखो 6 लिखो पहले, 6 और 5 11, 1 हासिल, 5 और 1 6, बस एक एक करके जोड़ते चले जाते हैं। समझ आया? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अच्छा क्वेश्चन देखियो, ठीक चमक रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं है। नेक्स्ट, दो गोलों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। बहुत बढ़िया, देख के बता सकते हो, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। टू स्फेयर्स हैव रेडियस 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, फाइंड रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। अब देखो हमें रेडियस पता है ना, हमें रेडियस पता है कि एक की रेडियस तो है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, एक की रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा सरफेस एरिया का रेशियो, अनुपात। अब एक बात बताओ, सरफेस एरिया क्या होता है गोले के लिए? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब अगर ये रेडियस r1 है तो 4 पाई r1 स्क्वायर हो गया, और ये 4 पाई r2 स्क्वायर हो गया। ये दूसरे गोले के लिए हो गया। अब आप देखोगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो एक तरह से यहां से जो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो आया, हाँ बिल्कुल ठीक, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कितना आया? r1 का स्क्वायर रेशियो r2 का स्क्वायर। इसका मतलब अगर आपको त्रिज्याएं दे रखी हैं, रेडियस दे रखी हैं, और टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया के रेशियो की बात करें, तो हम क्या कर देंगे? रेडियस का स्क्वायर कर देंगे बस। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9:16, यानी बी ऑप्शन। बताइए, समझ आया? चलिए नेक्स्ट। अब इसी तरह अगर मान लो आपको सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा होता, जैसे मान लो सरफेस एरिया का रेशियो कुछ भी होता, ये रेशियो भी होता, और आपसे पूछता वो रेडियस का अनुपात, तो क्या करते? बिल्कुल ठीक है भाई, इसका अनुपात दे रखा है हमें, और हमें रेडियस का निकालना है। तो रेडियस कब आएगी? जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, तो भी तो r1 रेशियो r2 आएगा, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस है, ये है, ध्यान से थोड़ा। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फेयर्स, ठीक है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फेयर्स इज 16:25, फाइंड द रेशियो ऑफ डायमीटर। व्यास का अनुपात पूछा है।
देखो पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब हमें इसका मतलब R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर दे रखा है। पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने आपको निकाल के दिखाया था ना अभी, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, R1 रेशियो R2 का स्क्वायर आएगा, जो कि कितना दे रखा है 16:25। अब अगर मैंने कहा आप अगर रेडियस का अनुपात निकालेंगे, R1 और R2 का रेशियो निकालेंगे, तो क्या करना पड़ेगा भाई, स्क्वायर से स्क्वायर है लगा हुआ, अगर हम इसका वर्गमूल निकाल दें तभी तो R1 स्क्वायर का वर्गमूल R1 आएगा, R2 स्क्वायर का वर्गमूल R1 R2 आएगा। इसका मतलब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल दे रहे हैं। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया और 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5। ठीक है, लेकिन उसने हमसे क्या पूछा, व्यास का अनुपात। अब जो अनुपात त्रिज्या का होगा वही व्यास का होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम त्रिज्या का दुगना कर दें, अगर हम त्रिज्या का दुगना कर दें तभी तो व्यास बनेगा डायमीटर, लेकिन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए जो रेशिया मतलब जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा ना रेडियस का, वही व्यास का अनुपात होगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात भी 4:5 है, तो डायमीटर का रेशियो भी व्यास का अनुपात भी 4:5 होगा। ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:5। बताइए, समझ में आया? नेक्स्ट, दो गोलों के आयतन का अनुपात है 27:125 और उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है सरफेस एरिया का। ठीक है ना। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज 727:125, फाइंड रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमें देखो क्या दिया हुआ है, उसने कहा आयतन का अनुपात है ना, हमें V1 रेशियो V2 दिया है, कितना है 27:125। अब एक बात बताओ, जो मैं अगर यहां इसे अलग सॉल्व कर लेता हूं, अगर मैं V1 और V2 का रेशियो निकालूं तो जो गोलों के लिए यानी स्फीयर के लिए वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, 4/3 πr³ है ना। और क्योंकि पहले वाला है तो रेडियस हमने R1 मान ली, दूसरे के लिए आयतन कितना हो जाएगा 4/3 πr²। ठीक है, अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास R1 का क्यूब और R2 का क्यूब है। अगर हमसे आयतन के अनुपात की बात चल रही है ना, तो वो अनुपात हमें किसका दिया हुआ है, रेडियस के क्यूब का अनुपात दे रखा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमें R1 का क्यूब रेशियो R2 का क्यूब पता है, कितना पता है 27 और 125। ठीक है, अब हमें पहले निकालना रेडियस का अनुपात निकालो, आप त्रिज्याओं का अनुपात निकालो, तो क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां से क्यूब रूट निकाल दिया इनका, हमने क्यूब रूट निकाल दिया यहां से, इसका भी क्यूब रूट और इसका भी क्यूब रूट। ठीक है, तो यहां भी क्यूब रूट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब R1 का क्यूब, R1 क्यूब का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो R1 आएगा, और इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो R2 आएगा। 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 आएगा, और 125 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 5 आएगा, है ना। लेकिन हमसे उसने रेडियस का अनुपात नहीं पूछा, ऑप्शन आपको सबसे पहले रेडियस का दे रखा है, उसने हमसे पूछा पृष्ठ क्षेत्रफल का। और अभी हमने सॉल्व किया था कि पृष्ठ क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो R1 स्क्वायर रेशियो R2 स्क्वायर ही तो होता है, यही तो होता है, मतलब 4 पाई R1 स्क्वायर रेशियो 4 पाई R2 स्क्वायर ये होता है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेडियस का स्क्वायर जो बचेगा वो सरफेस एरिया होगा, तो हम रेडियस का स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, तो यहां से R1 का स्क्वायर रेशियो R2 का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, ये आंसर आ जाएगा 25, सॉरी 9:25। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया? तो ये तो थे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, इसमें ज्यादा कुछ हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, एक्स्ट्रा कोई मेहनत हमें नहीं करनी पड़ी, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन थे अभी तक ये। ठीक है, चलो अब थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट, a metal sphere of radius 12 cm is melted and recast into 3 smaller spheres. Two have radius 6 cm, 8 cm. Find radius of third sphere. मतलब एक गोले को पिघलाया गया और उससे 3 छोटे गोले बनाए गए,
जिनमें 2 की त्रिज्या है तो 6 और 8 है, तो तीसरे गोले की त्रिज्या पूछिए, बताओ क्या करेंगे। तो एक ही बड़े गोले की त्रिज्या का अनुपात या बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे 3 गोलों के आयतन। बिल्कुल ठीक है, मैंने कल भी समझाया था, जैसा मान लो एक गोला है आपके पास, उसको आपने पिघलाया, लोहे का गोला है उसको आपने पिघलाया और पिघला के उसी से 3 छोटे गोले बना दिए, तो जितना उस बड़े गोले का आयतन होगा, यानी जितना बड़े गोले में लोहा होगा, उसी लोहे से तो तीनों बने हैं छोटे छोटे, इसका मतलब बड़े लोहे का आयतन बराबर छोटे वाले लोहों का आयतन, है ना। तो हम क्या करेंगे, बड़े गोले का आयतन, यानी हम ऐसा करेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। लिखना जरूरी नहीं है लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूं। V मतलब आयतन, वॉल्यूम, तो बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे तीनों गोलों के आयतनों का योग। अब आयतन जनरली क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो 4/3 पाई, बड़े वाले की त्रिज्या तो हमने आर मान ली, कैपिटल आर, तो आर क्यूब, इसकी रेडियस R1 R2 R3, इसका आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब, ये तो आयतन होगा। अब 4/3 पाई कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो जाएगा सबसे, तो बचेगा आर क्यूब बराबर R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। अब रख दो वैल्यू, जो बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या 12 है, तो 12 का क्यूब बराबर छोटे का क्यूब, एक का तो 6 है तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, ठीक है। अब करो सॉल्व, 12 का क्यूब कितना होता है, 1728, 1728 बराबर 6 का क्यूब कितना होता है, 216, ठीक। 8 का क्या होता है, 512 प्लस R3 का हमें मान निकालना है, ठीक है। अब इनको जब जोड़ेंगे, इसको इधर ले आओ, जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 728 हो जाएगा, 728 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 1728 में से 728 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 बराबर R3 का क्यूब, और क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट लगेगा, क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट लगेगा, 1000 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 10। तो जो तीसरे गोले की त्रिज्या थी, रेडियस थी, वो कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। तो जब भी एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाएगी, तो वहां पर उन दोनों कंडीशन में आयतन सेम होगा, वॉल्यूम बराबर होगा, है ना। अभी तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं कि मैंने आपको सिलेंडर के करा दिए, मैंने आपको स्फेयर के करा रहा हूं, कोन के करा दिए, घन घनाभ के करा दिए। अब इसके बाद जो मिक्स वाले क्वेश्चन चलेंगे, है ना, जिसमें कि सर्कल भी होगा, सॉरी क्यूब भी होगा और क्यूबॉइड भी होगा, या सिलेंडर भी होगा यानी बेलन, और बेलन के साथ शंकु या गोला होगा, या तीनों भी होंगे ना, ऐसे क्वेश्चन कराने रह गए। लेकिन पहले आप ये लोग ये क्वेश्चन कर लो, हो गया है, लिखो नेक्स्ट। A sphere of radius 14 centimeter is melted and recast into small sphere of radius 2 centimeter. Find number of small spheres. 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोले बनाए गए, लेकिन उसने ये पूछा इस बार कि कितने गोले बनाए गए। हाँ, तो मैंने आपको संख्या बताया था, मैंने शायद क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको संख्या निकालनी समझाई थी कि किसी भी चीज की जब एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाएगी तो उसकी हम संख्या कैसे निकालेंगे, बताया था। क्या बताया था कि जो भी बड़ा होगा, बड़े के आयतन को एक छोटे के आयतन से भाग कर देंगे, तो बड़ा कौन सा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह 12 का क्यूब बटे, इसको बड़ा गोला था ना ये, इसको एक छोटे गोले के आयतन से भाग कर दो, 14 था, सॉरी चलो 14 कर दो, 14 है, ठीक। छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4/3 पाई 2 का क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि 14 का क्यूब कर लो, 2 का क्यूब कर लो, या आसान तरीका ये है, देखो जैसे 14 पर भी क्यूब है, 2 पर भी क्यूब है, तो 14/2 लिख दें और इसका क्यूब कर दे रहे हैं, ठीक है, और 2 सत्ते 14। अब हमारा आंसर आसान तरीके से आ जाएगा, 7 का क्यूब
कितना होता है 343, 343। तो कितने छोटे गोले बन जाएंगे? 343 छोटे गोले बन जाएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बताओ, समझ आया? तो मैंने आपको संख्या निकालनी भी सिखाई थी वैसे, है ना। क्या करेंगे कि मान लो एक बड़े से n छोटे गोले बनेंगे, n छोटे गोले बनेंगे, ठीक है। तो बड़े गोले का आयतन बराबर n गुणा एक छोटे गोले का आयतन, तभी तो छोटे गोले का आयतन बड़े गोले के आयतन को भाग कर देगा, तभी तो संख्या आएगी n। वही किया हमने, बड़े गोले को आयतन को छोटे गोले का आयतन से भाग कर दिया। समझ आया? चलो नेक्स्ट। यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल s तथा आयतन v है तो s³/v² का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, लिखना हमें लिखा नहीं है इसमें, लेकिन पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी में है, कोई सीडीएस में आया हुआ है, इस तरह। बताओ। चलो देखते हैं। हमें सबसे पहले कहा गोले की बात चल रही है, तो गोले में हमें पता है कि एक गोले में रेडियस r होती है, ठीक है। अब उसने कहा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया, तो गोले के लिए क्या होता है 4πr²। पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का होता है 4πr², हमने लिख दिया। अच्छा v है, उसने क्या रखा आयतन है v, तो आयतन होता है 4/3 πr³। आयतन ये होता है, तो हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब हमसे उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है s³/v², ये पूछा है हमसे। अब s की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4πr² लिख सकते हैं, और उसका क्या करना है क्यूब बटे आयतन कितना है 4/3 πr³, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, पाई का क्यूब इंटू r का स्क्वायर का 3 है तो 3 दूनी 6 नहीं r⁻6 हो जाएगा, r⁻6। बताओ अपॉन 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, पाई का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुणा r, देखो 3 दूनी 6 तो r⁻6। ये बताओ ये दोनों लाइन समझ में आई? भाई हमने इसका क्यूब करा तो 4 का क्यूब 64, पाई का क्यूब, और इन दोनों की गुणा हो जाएगी 2 तिया 6 तो r⁻6 हो जाएगा, और नीचे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर, और देखो 3 दूनी 6 तो r⁻6 और बटे 3 का स्क्वायर यानी 9, ठीक। अब देखो r⁻6 से r⁻6 कट गया, और पाई स्क्वायर से ये पावर कट गई, पाई बच गया 16 चौका 64, और ये जो 9 है ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 9 चौक 36, और क्या बच गया ऊपर पाई, तो आंसर आ जाएगा 36 पाई, यानी सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही था ये भी, लेकिन क्या होता है जब हमारे पास ये अल्फाबेट आ जाते हैं ना ABCD XYZ SUV कुछ भी, तो फिर हमें समस्या होने लगती है कि अब कैसा होगा। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला रख के पहले वैल्यू पुट करके सॉल्व करना शुरू करो, कैलकुलेशन है और बाकी कुछ नहीं है। समझ आया? अच्छा हाँ चल हो गया, लिखो नेक्स्ट। यह है 4 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के गोले को सोने से ढका गया है। चार सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे गोले को सोने से ढका गया है। यदि सोने व शीशे के आयतन बराबर हैं तो सोने की मोटाई याद करनी है ना। A lead ball of diameter 4 centimeter is covered with gold. If volume of gold
एंड लेड आर इक्वल, फाइंड थिकनेस ऑफ गोल्ड। और हमें ये वैल्यू दे रखी है, क्यूब रूट 2 की वैल्यू है। हाँ, ये जो वैल्यू है ये क्यूब रूट 2 की वैल्यू है। क्यूब रूट 2 इक्वल टू 1.259 लगभग मैं पूछा आपसे। देखो पहले समझ लो 4 सेंटीमीटर व्यास का गोले का शीशे का एक गोला है, एक गोला है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर तो इसका व्यास है, तो 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई, 2 सेंटीमीटर। अब ये गोला है, इसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई, सोने से ढक दिया गया इसे, ठीक है। अब मान लो कि इसकी सोने की परत चढ़ाई जाएगी, इस तरह सोने की परत चढ़ाई जाएगी गोले के ऊपर, इस तरह परत चढ़ जाएगी। ये अगर मैं बाहर की रेडियस की बात करूं तो वो थोड़ी और मोटी हो जाएगी। हमने मान लिया ये जो चौड़ाई है ये x मान लो, चलो ये x चौड़ाई की x सेंटीमीटर की परत है, तो बाहर की रेडियस कितनी हो जाएगी 2 + x। ये बताओ समझ में आया, बाहर की रेडियस 2 + x हो जाएगी। अब उसने कहा सोने और शीशे का आयतन बराबर है, मतलब ये जो शीशे की बोल थी, शीशे का गोला था, इसका आयतन और ये जो सोने की परत चढ़ाई गई है इसका आयतन बराबर है। हाँ, तो इनके आयतन बराबर कर लो। जो शीशे की बॉल है इसका आयतन बराबर, तो हम लिख लेते हैं पहले शीशे का आयतन बराबर सोने का आयतन, ये तो दे रखा है। है ना, ये तो कह रखा है, देखो सोने और शीशे के आयतन बराबर हैं, तो शीशे का आयतन बराबर सोने का आयतन। अब अगर मैं बात करूं शीशे का तो गोला है, तो उसका आयतन कितना आ जाएगा डायरेक्ट 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब, r कितना है 2, 2 का क्यूब यानी 8। ये तो हो गया शीशे का आयतन। अच्छा एक बात बताओ, सोने का आयतन कैसे निकलेगा? 2 + x करोगे तो वो तो पूरे शीशे प्लस सोने का आ जाएगा। नहीं, बात नहीं समझे आप। अगर आपने 2 + x रख लिया तो वो तो पूरे सोने और सोना प्लस शीशा सबका आ जाएगा। हाँ देखो क्या करेंगे इसमें ऐसा करेंगे, बाहर के आयतन में से यानी टोटल आयतन में से शीशे का आयतन घटा लो, तो क्या बचेगा, केवल सोने का आयतन बचेगा, ठीक है। तो 4/3 पाई, पूरे का आयतन कितना होगा, रेडियस 2 + x हो जाएगी, तो 2 + x का क्यूब माइनस 4/3 पाई 2 का क्यूब। ये बताओ, ये बात समझ में आई नहीं जो हमने यहां लिखा है? हमें यहां सोने का आयतन बताना था, और सोना कौन सा है, सोना यही वाला तो है, सोना वाला यही तो है केवल, है ना। तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे इस सोने का? टोटल इस आयतन में से ये अंदर वाला शीशे का आयतन घटा दिया, है ना। तो बाहर वाले के लिए आयतन के लिए बाहर वाले की तो गोला ही बनेगा, तो 4/3 पाई रेडियस कितनी बन जाएगी उसकी 2 + x, तो इसलिए 4/3 पाई और 2 + x का क्यूब में से क्या घटा दिया, गोले इसका आयतन, और इसकी रेडियस कितनी है 2, तो 4/3 पाई 2 का क्यूब। समझ में आया? अच्छा अगर हम इसको इधर ले जाएं तो देखना माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। पहले तो आप ऐसा करो 4/3 पाई से 4/3 पाई कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ठीक है। अब 2 का क्यूब 8 ये है, माइनस है इधर आएगा तो 2 का क्यूब 8 प्लस हो जाएगा, बराबर 2 + x का क्यूब, ठीक है। अच्छा इसे हम ऐसा लिख ले 2 × 8, ये बताओ 16 ना लिख के भाई 8 और 8 16 हो गया, हमने 2 × 8 लिख दिया, क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट लगेगा, बराबर 2 + x। अब 8 का क्यूब रूट तो 2 बाहर आ जाएगा,
और ये 2 क्यूब रूट के अंदर रह जाएगा, बराबर 2 + x। समझ में आया? अच्छा, इस 2 को और इधर ले आओ। जब इस 2 को इधर लाएंगे तो 2 क्यूब रूट 2x, 2 - 2 = x, और यहां से आप 2 कॉमन ले लो। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्यूब रूट x - 1 बचेगा। सॉरी, क्यूब रूट x कहां से लिख दिया, क्यूब रूट 2 - 1 बचेगा, बराबर x। हम थोड़ा सोल्व इसलिए कर रहे हैं, वैल्यू तो हम यहां भी पुट कर देते, लेकिन यहां थोड़ा आसान हो गया। अब क्यूब रूट 2 का मान हमें दे रखा है 1.259, तो 1.259 - 1 = x। तो 2 गुणा, जब 1.259 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.259 आ जाएगा, = x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 18, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 0.518 यह जाएगा 0.518, यानी ए। क्या आंसर आ जाएगा? बताओ, समझ आया? थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन इतना टिपिकल भी नहीं था कि नहीं होगा, है ना। उसने हमसे सोने की मोटाई पूछी है ना, सोने की मोटाई, तो सोने की मोटाई हमने ये वाली x ही तो मानी थी, इसलिए x का मान आ गया है 0.518 सेंटीमीटर। बताओ, समझ आया? चलिए नेक्स्ट, कर लिया नोट? ठीक है, नेक्स्ट देखो, अर्धगोला। रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताना है ना। अर्धगोले के लिए मैंने लिखवाया था आयतन कितना होता है पूरे गोले का, आधा, है ना। देखो, आयतन होता है वॉल्यूम 2/3 πr³, 2/3 πr³। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग चेक करोगे इसमें, तो जो संख्या है, ठीक है, जब हम अच्छा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो भी संख्या होगी, देखो 21 है तो 2 का मल्टीपल तो होगी, 2 के मल्टीपल सब हैं, 11 का मल्टीपल भी होगी, 11 का मल्टीपल चेक कर लो, 9, ये भी 11 का मल्टीपल है, 9 और 1 10, 6 16, 16 - 6, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, और नहीं, ये 11 का मल्टीपल है, सॉरी, 1 और 9 10, 10 6 16, 16 - 5 11, 11 का मल्टीपल है, 3 और 8 11, 11 और 8 19, ये मल्टीपल नहीं है, और 1 और 4 5 और 4 9, ये 11 का मल्टीपल है। तो इससे तो कोई कंडीशन बनी नहीं हमारी, ना 2 से बन रही है, तो कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। अच्छा, हम एक और चेक कर सकते हैं, 7 का मल्टीपल जरूर आएगा। ठीक है, तो 7 का मल्टीपल चेक कर लो। इसमें 7 के लिए रूल था 970 में से 2 घटा लो आप, कितना बचेगा, 968। 968 को 7 से भाग करो, 7 × 7, 7 दूनी 7 या 21, 5 बचा, 7 से भाग नहीं होगा, 7 से भाग करो, 7 × 7 5 बचा, 7 8 56, 3 बचा, 7 चौक 28, 5 बचा, 7 8 56, ये भाग हो जाएगा 7 से, इसे भाग करो, 7 दूनी 14, 5 बचा, 7 8 7 6 42, 7 दूनी 14, 5 बचा, 7 7 49, 5 बचा, 7 7 49, 7 दूनी 14, ये भाग हो जाएगा। अच्छा, वैसे तो 7 का मल्टीपल और आएगा, चलो कर ही लो, कैलकुलेशन ही कर लो इतना में, तो यही आंसर ला सकता 2/3, पाई का मान 22/7, r³ करेंगे तो आप 21 × 21 × 21 लिख दो। ठीक है, अब आप देखोगे 3 7 21, 21 से तो 21 कट गया, अब क्या बचा, 1 2 दूनी 4। देखो यहां से और भी आसान हो गया, अगर मैं यूनिट प्लेस निकाल लूं, इकाई का अंक, तो 1 × 1 कितना आया, 1,
और 2 गुणा 2 कितना है 4, तो 4 एकम 4, इकाई का अंक 4 आ गया, ये आंसर हो गया, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी जरूरी नहीं है, पूरी कर लेते हैं। चलो यहाँ 11 लिख लो इसे पहले आप, 2 दूनी 4, 21 का स्क्वायर हो गया 441, तो 441 गुणा 4, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, और 11 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो 4 4 और 6 10 का 0 आंसर लगा, 1 6 7 13 और 1 14 का 4 आंसर लगा, 1 7 और 8 1 9 9 और 1, ये आ गया 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, 44,441 है ना। 21 का 441, 21 का 441 आ गया, और 2 दूनी 4 हमने यहां से ले लिया, तो यहाँ 11 बच गया बस मल्टीप्लाई। बताइए समझ आया? तो इतना ज्यादा टिपिकल वैसा क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, बस क्या है कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी लेंथी हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन आप पूरी पूरी निकाल कर रखो ना। कभी यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं इकाई के अंक से, कभी 11 का मल्टीपल आ जाएगा, कभी 4 का मल्टीपल आ जाएगा, तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, टोटल सरफेस एरिया। तो हेमीस्फेयर के लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लिखा है बताओ? 3 पाई आर स्क्वायर। बिना फॉर्मूला ऐसा समझ लो, 462 बिना फॉर्मूले के यहाँ ऐसा समझ लो जैसे बिना पानी के मछली, समझ गए? बेकार है वो पानी के बिना, वैसे ही एडवांस बेकार है जब तक फॉर्मूले याद नहीं है। अर्थमेटिक में बहुत सारे नहीं, स्क्वायर नहीं आएगा, संपूर्ण पृष्ठ है ना। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक, 3 पाई आर स्क्वायर, ओहो 3 पाई आर स्क्वायर। चलो कैलकुलेशन से, बिना कैलकुलेशन के करके देखें। चलो भाई 3 का मल्टीपल होगा जरूर, तो 3 से ये भाग होता है, ये भी भाग होता है 3 से, 3 6 9, ये 3 से भाग नहीं होता, और 3 8 11, ये 3 से भाग नहीं होता, है ना। 50% ऑप्शन तो हमारे गए। अब 11 से मल्टीपल अगर चेक करें तो 11 से ये भाग होगा, 11 से ये भाग होगा, है ना। अब 7 से चेक कर लो, 7 जरूर आएगा, तो 7 से ये भाग होगा, 7 7 छंग 42, 4 बचा, 7 छंग 42 भाग हो जाएगा। यूनिट डिजिट देख लो, आसान बनेगा, है ना। 3 पाई का मान 22/7, और आर स्क्वायर करेंगे तो 49, 7 7 49, तो 7 दूनी 14 और 4 तिया 12, 12 का 2, ये आ जाएगा कि नहीं, है ना। इकाई का अंक ले लिया हमने भाई, 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, तो 42 में इकाई का अंक 2 ही तो आएगा, तो हमने बस इकाई के अंक से चेक कर लिया, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है जब ना बने तो फिर हमें लास्ट में करना पड़ेगा, तो मजबूरी है। कर लिया। नेक्स्ट ये है, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन बताना है, वॉल्यूम बताना है इसका। करो आप लोग। हाँ, इसका आयतन बताना है, वॉल्यूम। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया। अभी हमने लिखवाया है अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, जो कि कितना है 1848, 1848। और हमसे क्या पूछा है, इसका आयतन। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। भाई हमें आयतन बताना है ना, तो आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सॉरी, अर्धगोला है ना, तो अर्धगोले का आयतन तो आधा होता है, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो पाई है तो 11 का मल्टीपल तो जरूर होगा। हम बिना कैलकुलेशन के सोच रहे हैं पहले, भाई पाई है तो 22/7 यानी 11 का मल्टीपल तो जरूर होगा, तो 11 का मल्टीपल 7 और 9 16, 16 माइनस 5 11 हो सकता है, 7 और 8 15, 15 माइनस 6 9 नहीं हो सकता, है ना। 1 और 2 3, 3 और 8 11, और 7 और 4 11, ये भी हो सकता है। और 1 और 6 7, और 8 और 7 15, 15 माइनस 7 नहीं होने का। तो ए और डी ऑप्शन, ए और सी ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा और चेक कर लें,
भाई 2 से मल्टीपल यानी 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल भी होगा क्योंकि यहाँ से 22 में से भी 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है ना। अच्छा एक बात बताओ, रेडियस, रेडियस का देखना है, रेडियस में अगर 3 आ गया तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, और अगर 3 नहीं कटा तो फिर ये आ जाएगा, है ना। तो रेडियस को देखना है, हमें देख लेते हैं भाई, 3 गुणा पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर बराबर 1848। अब अगर भाग करें 8 4 12, 3 6 18, 3 1 3, 3 6 18, और 22 दूनी 44, 44 7, हाँ 22 अट्ठे ठीक 176, मल्टीप्लाई कर दो तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 28 को 7 गुणा 4 लिख दो, और एक साथ यहां से आ गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, एक साथ में से 7 आ जाएगा और 4 का 2 आ जाएगा, तो 7 दूनी 14, तो रेडियस तो 14 है। अब जब रेडियस 14 है तो 3 से तो कटने वाली नहीं है, इसका मतलब ये आ जाएगा सी, क्योंकि 3 जरूर रहेगा अपॉन में, ये नहीं आने का, ठीक है। अब करेंगे 2/3 पाई, पाई का मान 22/7, आर क्यूब करेंगे तो आर क्यूब मतलब 14 का क्यूब, तो 14 इंटू 14 इंटू 14, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ी है लेकिन कर लेते हैं, चलो है ना। 7 से 2 बार कैंसिल, अब 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से कर लो इसकी मल्टीप्लाई, उसके बाद हम 11 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, और नीचे तो 3 है ही, तो 8 6 48 का 8 हाथ से लगे 4, 8 9 72 4 76, 6 7 8 8 7 15, तो 1568। अब 1568 को 11 से गुणा करना तो बहुत आसान है भाई, 8 लिखो, 8 और 6 14 का 4 लिखो, हासिल लगा 1, 6 5 11 और हासिल का 12, 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 बटे 3 17, 248 बटे, सी ऑप्शन है। बताइए समझ आया। चलिए तो हमें टाइम ही तो बचाना है अपने एग्जाम में, क्योंकि भाई आपको पता ही है कि मैं अगर ज्यादा टाइम खर्च कर दोगे तो पता चला रीजनिंग रह गई, पता चला जीएस रह गई, पता चला हिंदी इंग्लिश रह गई, बाकी चीजें है ना, तो टाइम भी तो बचाना है। यहाँ तो क्या करना है हमें, बस ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन लगाने हैं, है ना। वो आपने चाहे यूनिट डिजिट से लगाए हो, इकाई के अंक निकाल कर लगाए हो, या आपने जो है रूल्स ऑफ डिवीजन चेक करे हो, भाग विधि के नियम, है ना, या फिर आपने पूरी कैलकुलेशन करी हो, ठीक है। अगर टाइम बचा लिया तो उसी टाइम में आप लोग ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं बचाओगे पूरा कंप्लीट करोगे तो पता चला 1-2 क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर आर इक्वल, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियस। एक गोले और अर्धगोले के आयतन बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना रेडियस का। तो आयतन बराबर है तो आयतन के फॉर्मूले लगाओ, दोनों को बराबर करो, तो क्या मिलता है देखते हैं। देखो गोले और अर्धगोले के आयतन बराबर है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब रेडियस मान लेते हैं अलग अलग, इसकी रेडियस गोले की r1 और इसकी रेडियस r2, और ये दोनों बराबर है, ठीक है। जब बराबर हैं तो ये पाई से पाई कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, और 2 से 2 बार कैंसिल हुआ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं रेडियस, इसको इधर ले जाऊं तो यहाँ कितना आ जाएगा r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब, अभी बताएंगे, है ना, और बताऊंगा ये 2 इधर चला जाएगा तो ये 1/2 आ जाएगा, और हम क्यूब रूट हटाएंगे तो क्यूब रूट लगेगा, क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट लगेगा, तो यहां से r1 रेशियो r2 जो आ जाएगा वो 1 का क्यूब रूट तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 का क्यूब रूट 2, ये हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन गलत है, 1 रेशियो, एक ऑप्शन 1:2 है, एक रेशियो 1, और इसको चेंज कर लो 1 रेशियो क्यूब रूट 2, ये हमारा आंसर है डी। समझ आया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, किसी गोले की त्रिज्या में कितने % की वृद्धि कर दी जाए जिससे कि उसका आयतन 72.8% बढ़ जाए, है ना। बाई व्हाट % शुड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर टू बी इंक्रीज सो दैट इट्स वॉल्यूम इंक्रीज बाई 72.8%।
ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, परसेंटेज में भी कराया था, है ना। और करो, आप लोग करो, क्या तरीका आपके लिए बेस्ट होगा। ये ऑप्शन है 20, 21, 22 और 25। मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया था एक, शायद ध्यान नहीं रहा आप लोग। ये था गोले की त्रिज्या में कितने परसेंट वृद्धि करनी चाहिए, हमें नहीं पता रेडियस में कितनी वृद्धि करनी है जिससे उसका आयतन 72.8% बढ़ जाए। तो जो आयतन है ना, वॉल्यूम, वो हमने पहले 100 मान लिया, है ना। अब 72.8% बढ़ गया, 172.8 हो गया वॉल्यूम, है ना भाई। ये वॉल्यूम पहले था इनिशियल और ये वॉल्यूम बढ़ के फाइनल हो गया। अगर हम यहां से सॉल्व करें तो यहां से पॉइंट हटेगा तो यहाँ एक 0 लग जाएगा। तो अगर हम, वैसे इसकी भी जरूरत नहीं है, देखो 100 से वैल्यू 1, जरूरत तो पड़ेगी भाई क्योंकि हम परसेंटेज में वृद्धि सॉरी निकाल रहे हैं। ये हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे ये वैल्यू हो गई 1000 और ये वैल्यू हो गई 1728, और ये किसकी बात चल रही है, वॉल्यूम, आयतन। और आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और परसेंटेज के लिए मैंने आपको बताया है, जब परसेंटेज लेंगे तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस बढ़ाओ रेडियस घटाओ 4/3 पाई तो 4/3 पाई रहेगा, इसलिए इसे हम छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब है कि वॉल्यूम का रेशियो है, मतलब ये आर क्यूब का रेशियो है। अब मैं यहां से रेडियस का रेशियो कैसे निकालूंगा ये बता दो मुझे। अगर मैं इसका क्यूब रूट ले लूं, इसका घनमूल, है ना, इसका घनमूल ले लूंगा तो रेडियस आ जाएगी। इसका घनमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, बिल्कुल ठीक। और इसका घनमूल लेंगे तो 12, है ना। हमने इसका भी क्यूब रूट ले लिया घनमूल और इसका भी घनमूल ले लिया, ठीक है। अब ये क्या आ गया, रेडियस आ गई हमारी। रेडियस जो है 10 से 12 हो गई। अगर हम यहाँ एक 0 बढ़ा लें तो यहाँ भी 0 बढ़ा लें तो 100 से 120 हो गई। तो 100 से कोई वैल्यू जितनी बढ़ती है परसेंटेज में उतनी तो बढ़ती है, तो कितने परसेंट बढ़ गई, 20%। ऑप्शन नंबर ए, यानी जो रेडियस है वो 20% बढ़ाई गई होगी, तब जाके उसका जो आयतन है वो 72.8% बढ़ जाएगा। बताइए समझ आया। वरना अगर अभी से हम ऑप्शन से चेक करने लगते तो हमारा समय बहुत निकल जाता। देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसे, वैल्यू मानकर। अगर मैं ऑप्शन से करता तो मैं मान लेता 20% रेडियस बढ़ी, तो क्योंकि आयतन में 3 बार तो लिखी होती है रेडियस, तो 3 बार लिखना पड़ेगा। तो नेट परसेंटेज पहले मैं इनमें लगाऊंगा, दोनों में। फॉर्मूला था x + y + xy/100, है ना। तो पहले मैं इन दोनों में लगाऊंगा, तो यहां से 20 + 20 40 और 44, आ जाएगा 44%। फिर मैं इसका इसके साथ लगाऊंगा, तो ये फिर से निकल के आएगी 44 + 20 + 44 × 20/100। तो 2 0 से आप पॉइंट 1 0 काटो, एक पॉइंट यहाँ लगा दो, तो ये कितना हो गया, 64 + 44 दूनी 88, 8.8 जोड़ेंगे तो कितना है, 72.8 आ गया। अगर ऐसी कंडीशन बन गई है तो ये हो गया, नहीं बनती तो आगे चलते, है ना। लेकिन वो ये लेंथी मेथड है ना, इसको करने की सोचना ही मत। हाँ, ये तो तब करना जब 15-20 मिनट बचे हो आपके पास, पूरा पेपर कर लिया हो, तब लेके बैठ जाना भैया एक्स वाई इस तरीके से। हाँ, छोड़ना नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। मैं आपको बता चुका हूँ, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि कल जो हम, अभी तो आपको गोला पढ़ाया, स्फेयर पढ़ाया, तो स्फेयर के फॉर्मूले आ रहे हैं। अब आएंगे मिक्स वाले, कभी सिलेंडर का आएगा, कभी कोन का आएगा, कभी स्फेयर का आएगा, एक ही क्वेश्चन में, है ना। तो अब चलेंगे बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन, तो फॉर्मूला याद होने चाहिए आपके, ठीक है। चलिए ओके, कल मिलते हैं। थैंक यू क्लास।